मिनट भाई साहब, वो सोने का पलंग मिलेगा? सोने का नहीं, सोने का पलंग तो नहीं है, पर चांदी का पलंग है और लोखंड का भी है। सोने का पलंग कुछ दिनों में आ जाएगा। नहीं 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 भाई साहब, वो मैं ऐसा सोना मतलब वो चांदी, सोना, पीतल, तांबा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो सोना म्हणजे ऐसा तकिया डाल के सोते हैं, खर्राटे मार फिर उड़ जाते हैं, वैसा सोने का पलंग चाहिए। अच्छा वैसा? हाँ। हाँ वैसा तो है ना। तो 1 घंटे के लिए वो पलंग दो ना। क्या है ना, मेरे काका है, बूढ़े होते जा रहे हैं और अभी पिछले 4-5 दिन से ना बहुत मगजमारी चल रहा था, तो वो 1 आध घंटा सो जाएंगे ना, फ्रेश हो जाएंगे, फिर पलंग दे देंगे। अरे भाई साहब, आप मुझसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो एक मामूली सा वार्ड बॉय हूँ। देखो, आप वहाँ रिसेप्शन पे जाओ, 25,000 रुपये जमा करो और 1 घंटे क्या, अपने काका को पूरे 1 दिन आराम करवाओ, ठीक है? ओ भाई ओ 1 दिन को 25,000 भाड़ा? हाँ। इसका मतलब बीमार आदमी इलाज करा के बाहर आएगा, बिल देखेगा, 1 दिन को 25,000, वापस बीमार होके अंदर जाएगा। अच्छा, ऐसा आइडिया लगा है बिल बनाने का। गरीबों का अस्पताल बोल के ऐसे लूटते हो, शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म नहीं आती? भाई साहब, ये गरीबों का हॉस्पिटल नहीं है, अमीरों का हॉस्पिटल है। हाँ? हाई लाइफ हॉस्पिटल। यहाँ एक से एक अमीर और रईस लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, और जो भी आते हैं ना, उन्हें सबसे पहले यहाँ 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ता है। और वैसे भी हमारा हॉस्पिटल है ना, बहुत बड़ा होने वाला है। अगर रास्ते से चलते चलते किसी ने हॉस्पिटल के बिल्डिंग को देख लिया ना, तो उसे 5 रुपए देने पड़ेंगे, समझे? 5 रुपए। हाँ। पहले ही जय भैया ने प्रेमचंद जी के इलाज के लिए खेत बेच दिया, और अब जया दीदी के इलाज के लिए कहीं जय भैया और प्रेमचंद जी घर ना बेच दे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये बात तो काका को अभी के अभी बतानी पड़ेगी। प्रेमचंद जी का घर नहीं बिकना चाहिए सुधाकर। चाहे तो काका को बताकर यवतमाल की जमीनें क्यों ना बेचनी पड़े। अभी काका को बताता हूं। बाबा, 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 जी मैडम। आपके पास संजय दत्त का फोन नंबर है? जी क्या? जल्दी से संजय दत्त फोन कीजिए। लेकिन मैं संजय दत्त को क्यों फोन करूंगा? अरे वो आपकी पेशेंट है ना, वो कब से बाबा बाबा कर रही है। अब इंडस्ट्री में तो एक ही बाबा है ना। अब जल्दी से संजू बाबा को फोन कीजिए, उनसे कहिए कि एक पेशेंट है, उनसे मिलना चाहता है। एक्चुअली मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। वो क्या है ना, एक मिनट मैडम, आप ये सब मुझे क्यों बता रही है? एक्चुअली पहले ना मैं अप्सरा टॉकीज के सिंगल स्क्रीन थिएटर में टिकट विंडो पर बैठती थी। अब वहाँ पर तो मल्टीप्लेक्स बन गया और सब अंग्रेजी में बात करते हैं। मुझे तो अंग्रेजी बोलनी आती नहीं। अब मैं क्या करूँ? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब नौकरी से निकाल दिया तो मैं सदमे में आ गई और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो बिल इतना बढ़ गया कि मुझे यहीं पर नौकरी करनी पड़ी। अब हर महीने मेरी सैलरी में से 5-5 हज़ार रुपये कट कर मैं बिल चुकाती हूँ। और यकीन मानिए, मैं अभी भी फिल्मी दुनिया की उतनी ही दीवानी हूँ जितनी पहले हुआ करती थी। मैडम आई एम सॉरी, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं वो आप मुझे बताइए ना प्लीज। अरे यही कि आपकी पेशेंट बाबा बाबा करके संजू बाबा को बुला रही है। काका 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 कहाँ गए? अरे क्या बात कर रहे हो? काका तो चल बसे रे।
क्या? अरे सुधाकर जी, इनका काका मतलब वो राजेश खन्ना जी की बात कर रही है, आपके काका की नहीं। हाँ, तभी मैं सोचूं अभी तो यही बैठे थे काका, ऐसे कैसे चल बसे? कुछ भी बोलते हैं ये। कुछ भी बोल रही है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। बाहर आके मुझे कहती है कि अंदर वो पेशेंट बाबा बाबा कर, जया बाबा बाबा कर रही है। मैं नहीं हूँ बाबा बाबा। हाँ मतलब जया, इसका मतलब जया को होश आ गया ना। अरे तो मैडम मुझे कौन बताएगा कि जया को होश आ गया? सुधाकर जी, जया को होश आ गया। चलो चलते हैं। जया को होश आ गया। सुधाकर जी, मैं जाता हूँ अंदर। अरे आप पापा को लेकर आइए ना, जया बाबा बाबा कर रही है, वो बाबा से मिलना चाहती है। जाइए। वो हैंडल ये इधर बैठ के दाढ़ी क्या बना रही है? वो मूर्ख भाई मिली क्या तेरे को? अरे वो नहीं मिलेगी ना तो पगड़ी वाले अंकल अपन सबकी वाट लगा देंगे यार। What is मुक्का माई? अरे मुक्का माई नहीं, वो जमादारी, क्या नाम है उसका, वो मिली क्या तेरे को? It is not जमादारी, it is जिम्मेदारी। से जिम्मेदारी बोलो। ए, अपना दिमाग मत लगा, उसको ढूंढ, किधर है वो? क्या लेकर बैठ रहे हो तुम लोग यहाँ पे? मिली नहीं मिली। मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही है कि अभी लोखंडे जी आते ही होंगे जया अस्पताल में, और ये सुधाकर की बीवी जो भी उसका नाम है वो भी सुबह से मिल नहीं रही है। लोखंडे जी आते हमसे पूछेंगे कि मेरी बहू का है, तो हम क्या जवाब देंगे? जवाब क्यों देंगे? अगर उन्होंने सामने से सवाल दिया तो हम भी सामने से सवाल देंगे। अगर उन्होंने ये पूछा कि वो कहाँ है तो हम भी उनसे ये पूछेंगे कि आई कहाँ से। ऐसे कैसे किसी को उठा के घर पे ले आए? तेरी माँ, अपन ऐसा नहीं पूछ सकते। क्यों? अरे उनकी बेटी अभी हॉस्पिटल में है ना, उनके मेंटल पे कितना प्रेशर होगा पता है तेरे को? मेंटल एक प्रेशर। हंस रही है, देखो हंस रही है। तू कुछ मत बोलना प्लीज, कुछ भी मत बोलना। हाँ। और मैं क्या बोलती है, बोलना ही मत तू तो। एक और बार बोलना। अरे चुप रे, बोला ना। तो इसलिए हमारे मन से निकलता है हाय हुक हाय हुक हाय हाय, हाय हुक हाय हुक हाय हाय। हो गया बड़े भैया, आपका हुकू हो गया। चलिए लोखंडी जी, फौरन अपने कमरे में चले जाइए और आराम से सो जाइए। आपको नींद की बहुत जरूरत है। मैं सो जाता हूँ, लेकिन वो बच्ची का ख्याल रखना। अब कौन सी किस बच्ची की बात कर रहे हैं? अरे ऐसा क्या, सुधाकर की बीवी है ना। हाँ, नहीं क्या है, वो उसके पिताजी यानी कबीले के सरदार है, उनको मैंने वचन दिया है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत कीजिए। बेचारी क्या है, उसको अपनी भाषा आती नहीं है, समझती नहीं है, तो ऐसे नए माहौल में डर सकती है ना। लोखंडे जी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, हमारी 3 देवियां उसका जरूर ख्याल रखी होंगी, है ना? नहीं, अभी उसमें कोई शंका ही नहीं है। सुबह से तो इन 3 देवियों ने तो उसको संभाला है, बस मैंने ऐसे ही बताया। बाकी बहन जी, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना, यानी आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी ना उसने? बोलू? हाँ। अरे नहीं भाई साहब, उल्टा मुझे तो बहुत मजा आया। देखिए घनश्याम जी, ये बड़े लोगों का बड़प्पन। वैसे वो लड़की है कहाँ? वो दिखाई नहीं दे रही है। बहन जी, क्या है, उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। हाँ, उसके पिताजी वो सरदार, उनको मैंने कहा है कि वो अपना सुधाकर तो बावला है, वो बावलट है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, मैं उसको संभालूंगा। तो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? रुमेला बेटी, हाँ? कहाँ दिखती, कहाँ है क्या वो? आप बताते क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है ठीक हो?
नाराज होना मुझसे। I'm sorry जया, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें। प्लीज मुझसे बात तो करो ना जया। देखो तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पहले ही बहुत बुरा लग रहा है। जया 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 जया, प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे। ओके। मेरे बाबा कहाँ हैं? बाबा बाबा बाहर है। बाबा से बात करेंगे, एक बार सुन तो लो कि मुझे क्या कहना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे बाबा को बुलाओ। बाबा बाहर है, मैं बुलाता हूँ। बाबा। जया जया जया। बाबा। जया मेरी क्या कर रहे हो बाबा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, आप बाहर चलिए। बाबा पहले आप बाहर चलिए। मेरे साथ कुछ हुआ है ना? क्या क्या हुआ है? ये कहाँ से आ गया? कहाँ से है? लोखंडे जी, आपकी बहू आपका शिकार क्यों कर रही है? और ये तीर अगर 4 इंच नीचे आया होता तो ये सवाल आप इनसे नहीं पूछ रही होती। ये तो क्या बोल रही हो बेटी? ये सॉरी। मुबारक हो भाई साहब। अरे आप लोखंडे जी, ये आपकी बहू बोली, मेरा मतलब है आपकी बहू क्या बोली? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है इसको इडली सांभर डोसा खाना है ना? इडली सांभर डोसा खाना है ना? बाजू में बहुत अच्छा मिलता है। अरे नहीं छोटू भाभी, लोखंडे जी, आपको इसके हाव भाव से नहीं लगता कि आपके रंगीन पगड़ी को ये मुर्गी समझ के निशाना लगा रही थी? और जैसे इसने जंगली निशाना लगाया और पगड़ी नीचे गिरी, बेचारी को मुर्गी नहीं मिली तो बेचारी देखो कैसे नाराज हो गई। मेरे कहाँ से मुर्गी खाने मेरे? पता था मैं देखो तो देखो तो नाच करो पीछे देखो जो तुमने अभी किया ना, वो ना करे, कभी ना करे, ठीक है? बच्चों का हाँ ना करे, कभी ना करे, हाँ कभी ना करे। अरे जय की माँ, वो जो कह रही है वो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। वो उसकी भाषा बोल रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम चुप रहो ना यार। ये तो अपने ससुर को मारने की बात कर रही है। अरे नहीं नहीं लोखंडे जी, शायद ये आपको ऐसे करके आपसे माफी मांगना चाहती है ना जिक्र अब्बा? ऐसे? हाँ वही है, वो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ, कितने ज्ञानी हैं ज्ञानचंद जी। ये देखिए आपसे कितना ज्यादा माफी मांगना चाहती है ये। नहीं कोई क्या है, कोई समझाए इसको। अरे ये तीर अगर मुझे लगे तो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मेरे पास एक ही दिल। अरे कोई इसे बताओ। बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ। वाह वाह माँ, करते रहो। बताती हूँ। लोखंडे जी ये औरतें उसे संभाल लेंगी। अब आप ऊपर चलिए, अब चलिए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। कहाँ से पकड़ के लाए इसे?
मैंने नहीं पकड़ा, उल्टा उन्होंने हमको पकड़ा है। अच्छा। और जाते जाते हमारे ये हाथ में ही पकड़ के दिया है। क्या? चल। नहीं रुकिए, मैं अच्छा। पता है चांद ना आकाश पे होता है। आकाश बताती हूँ। आकाश नाम का लड़का तो हमारे मोहल्ले में भी है। उधर लोखंडे जी, आप टेंशन मत लीजिए। क्या है कि वो जंगल से आई है ना, उन लोगों का तो काम ही है कि शिकार करना और फिर पकाना और फिर खाना। हमारे जैसे थोड़ी है कि किचन में गए, खाना पकाया फिर खाया। वो तो मेहनत का खाते हैं ना, अपनी मेहनत का खाते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ 2 उंगली ऊपर से गया बाण। अगर वो नीचे होता तो क्या होता था? खत्म। काका, वो महंगा अस्पताल, वो महंगा वार्ड बॉय, वो महंगी नर्स और वो महंगा बिस्तर, वो जया दीदी है ना उसको। अरे सुधाकर क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक वाक्य में बताओ। एक वाक्य में? हाँ। जया दीदी को होश आ गया। क्या बात कर रहा है? जया दीदी को होश आ गया? देखा, मेरी जया बेटी को होश आ गया। तूने देखा? नहीं काका, वो नर्स ने बाहर आके बताया कि जया दीदी बाबा बाबा पुकार रही थी। जय के होते हुए? हाँ, फिर जय भैया अंदर गए और मैं आपको बुलाने आ गया। अरे तुम मुझे जाना चाहिए। प्रेमचंद जी, मैं अस्पताल जाता हूँ। हाँ। लोखंडे जी, क्या है कि तीर अभी ऊपर से गया है। आप कुछ देर के लिए लेट जाइए, आराम कीजिए, फिर जाइए। नहीं, अभी आराम काहेगा? अभी आराम नहीं, मैं बेटी को मिलना चाहता हूँ। मैं जाके आता हूँ। आओ सुधाकर। इधर। ये लहंगी नर्स और लहंगे वाली नर्स और ये सब क्या बोल रहा था? वो लहंगा वाली नर्स नहीं, वो महंगी वाली नर्स। महंगी वाली नर्स? प्रेमचंद जी, शायद आपको पता नहीं है, जया दीदी को जहाँ भर्ती किया है ना, वो बहुत महंगा अस्पताल है। क्या? हाँ। प्रेमचंद जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं काका को बोल दूंगा। हम लोग है ना, वो यवतमाल की जमीन है, वो बेच देंगे। अरे नहीं, वो नहीं, हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। आप जब भी बीमार पड़े थे तो आपके इलाज के लिए भी जय भैया ने खेत बेच दिया। ले देखिए, घर बचाए, घर बेचने नहीं देंगे का। सुधाकर बेटा, मेरी बात को समझो। देखो नहीं, ज्ञानचंद जी, महाबापू जी, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं काका को बता कर रहूंगा कि अस्पताल बहुत महंगा है, जमीन बेचनी पड़ेगी। काका। सुधाकर, अब क्या करें? एक काम कर, ये ले। इसका क्या? यहाँ रखते हैं। अरे यार, लोखंडे जी को अमीर अस्पताल के बारे में पता ही नहीं, लेकिन ये सुधाकर का बच्चा जाके उनको बता देगा। अब क्या क्या संभालना पड़ेगा भगवान ही जानता है। कुछ कर दीपक, कुछ कर। कौन सुन रहा है? अरे यार, गिलास है। अरे जया को होश आ गया, तुम मिले उसे? सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। हाँ, बाबा। हाँ बाबा, मुझे आपसे बात करनी है बाबा। हाँ बोलो बेटे, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? बाबा, जया की जो हालत हुई है। काका, क्या? आप अभी तक यही रुके हो? आप जया दीदी से मिले नहीं? अरे जय बेटा कुछ कह रहा है। अरे वो बाद में सुन लेंगे काका, अभी जया दीदी को नहीं मिले तो मिलने का समय चला जाएगा। आप सुनो तो सही। समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा डैड। बेटा, चीजें जब हमारी समझ के बाहर हो जाती है ना, तो उसे भगवान की समझ पे छोड़ देना चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा।
डैड, जया बाबा को सब सच बता देगी और शायद ना भी बताए। हिम्मत क्यों आ रहा है बेटा? उसे बाहर तो आने से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.